हेलो एंड वेलकम इन टुडेस वीडियो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे ऑन द चैप्टर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स। दिस इज आवर थर्ड चैप्टर इन द सिलेबस ऑफ आईसीएसई। ये वीडियो बहुत ही सक्सेसफुल होगी उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जहाँ पे बायोलॉजी में ये चैप्टर जो है इन्वॉल्व है इन योर सिलेबस। सो ये सीबीएसई के लिए भी यूज़फुल हो सकती है, ये अदर स्टेट बोर्ड्स के लिए भी यूज़फुल हो सकती है, और ये केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी एग्जाम्स के लिए भी यूज़फुल है, ये नीट एग्जाम्स के लिए भी यूज़फुल है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट पर डील करती है। कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए, उसी के पर्पस पे बनाई हुई ये वीडियो है, और हमारी सारी वीडियोस रिवीजन के लिए ऐसे ही हैं ताकि आपके फिंगर टिप्स पे ये सारी चीज़ें हों। So, without wasting much time, let's begin with today's first question from this chapter. The concentration of the cells of root. Students, तीन तरीके के concentration होते हैं। एक होता है hypertonic, एक होता है hypotonic और एक होता है isotonic। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि रूट में पानी बाहर से यानी कि सॉइल से अंदर की तरफ जाता है। सो सॉइल का जो कंसंट्रेशन हो गया स्टूडेंट, क्योंकि वहां पे पानी ज्यादा है, उस कंसंट्रेशन को हम लोग बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपोटोनिक का जस्ट ऑपोजिट होगा सेल्स के रूट्स का सॉल्यूशन। सो हाइपो का ऑपोजिट स्टूडेंट होता है हाइपरटोनिक। सो कौन सा कॉन्सेंट्रेशन है स्टूडेंट? जो इनके पास कॉन्सेंट्रेशन है वो हाइपरटोनिक कॉन्सेंट्रेशन है। इस चीज को याद रखेंगे। द सॉइल कॉन्सेंट्रेशन फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब पूछ रहा है सॉइल का कॉन्सेंट्रेशन क्या है। सो हाइपर का ऑपोजिट क्या हो गया स्टूडेंट? हाइपर का ऑपोजिट हो गया हाइपोटोनिक। सो जहां कहीं भी पानी ज्यादा है वहां पे जो सोल्यूशन होगा, जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो हाइपोटोनिक होगा। एग्जाम्पल्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। पानी बाहर से अंदर जा रहा है यानी कि सॉइल से रूट में जा रहा है, इट्स सिंपली बाय ऑस्मोसिस। ओके, सो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, यहां पे हमारे पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल टू द रूट। ये एग्जाम्पल है पैसिव ट्रांसपोर्ट का। द सोल्यूशन कंटेनिंग मोर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। अभी हम लोग बात ही कर रहे हैं वो सोल्यूशन जहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे स्टूडेंट, उस सोल्यूशन को हम लोग, अभी मैंने आपको बता ही दिया था, हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहलाएगा। सोल्यूशन कंटेनिंग फ्यूअर वाटर मॉलिक्यूल्स, और ऐसा सोल्यूशन जहां पे कम वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे यानी कि वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और इस सोल्यूशन को वो हम लोग हाइपरटोनिक बोलेंगे। The solution containing the same number of water molecules, कह रहा है सेम नंबर यानी कि बाहर और अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम है, ऐसे सोल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक बोलते हैं स्टूडेंट। आइसो का मतलब होता है सेम, और ऐसे जहां कहीं भी आइसोटोनिक सोल्यूशन होगा वहां पे कोई भी चेंज इन द शेप, सेल के शेप में, साइज में कोई भी चेंज नहीं आएगा अगर वो आइसोटोनिक सोल्यूशन में पड़ा हुआ है। The state of the cell in the hypertonic solution. So hypertonic solution में सेल का शेप कैसा होगा? हाइपरटोनिक यानी कि पानी की मात्रा बाहर कम है, और इसका मतलब क्या हुआ? अगर पानी की मात्रा सेल के बाहर कम है तो सेल के अंदर यानी कि ज्यादा है, तो पानी कहां से कहां मूव करता है? ज्यादा से कम की तरफ मूव करेगा। इस केस में स्टूडेंट अगर सेल हाइपरटोनिक सोल्यूशन में है तो वो कौन सी स्टेट में चला जाएगा? वो प्लाज्मोलाइज्ड स्टेट में चला जाएगा, या फिर हम उसको बोल सकते हैं वो फ्लैसिड स्टेट में चला जाएगा। इसी का जस्ट उल्टा अगर हम सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल दें तो वो कैसा स्टेट में जाएगा? वो फ्लैसिड का उल्टा स्टूडेंट क्या होगा? टर्जिड। और प्लाज्मोलाइज्ड का उल्टा क्या होगा? डीप्लाज्मोलाइज्ड। ओके, सो सेल अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में है तो वो टर्जिड स्टेट में जाएगा, और अगर हमने कोई प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हाइपोटोनिक में सोल्यूशन में डाल दिया है तो वो जो है डीप्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ द सेल इन द आइसोटोनिक सोल्यूशन। कह रहा है कि जो सेल की जो स्टेट है आइसोटोनिक सोल्यूशन में वो कैसी रहेगी? इट डज नॉट चेंज। सो स्टेट जो है सेल की वो चेंज नहीं होगी।
It remains the same, student. Next question, the process occurring when the cell is kept in a hypertonic solution. अभी हम लोग ने बात करी स्टूडेंट ऊपर वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में, कि स्टेट ऑफ द सेल क्या होगी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में. तो स्टेट क्या है, फ्लैसिड कंडीशन है. और इस दौरान अगर वो फ्लैसिड हो रहा है तो जो प्रोसेस होगा स्टूडेंट, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलिसिस बोलेंगे. सो प्लाज्मोलिसिस हो सकती है या इस प्रोसेस को हम लोग बोल सकते हैं एक्सऑस्मोसिस. सो अगर एक्सऑस्मोसिस हो रही होगी तो सेल जो है प्लाज्मोलाइज कर रहा होगा. नेक्स्ट, इसी का जस्ट उल्टा, द प्रोसेस अकरिंग व्हेन द सेल इज केप्ट इन अ हाइपोटोनिक, यानी कि पानी की मात्रा बाहर कैसी है, ज्यादा है. और अगर पानी की मात्रा बाहर ज्यादा है तो पानी अंदर की तरफ मूव करेगा. और जब वो अंदर की तरफ मूव कर रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एंडऑस्मोसिस. एंड का मतलब है अंदर की तरफ. और इस दौरान सेल, अगर वो प्लाज्मोलाइज सेल है और वो एंडोस्मोसिस दिखा रहा है, वहां पे एंडोस्मोसिस हो रही है, तो उस समय जो प्रोसेस होगा वो डीप्लाज्मोलिसिस होगा. नेक्स्ट, द टाइप ऑफ सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन द टोनिसिटी. 3 तरीके के सॉल्यूशंस स्टूडेंट, हाइपरटोनिक होता है, हाइपोटोनिक होता है और आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है. Next, student, the transport of water molecules in which the energy is utilized. Sorry, not water molecules, the type of the transport of molecules. अभी कह रहा है यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात देखने लायक जो है स्टूडेंट, वो क्या है कि यहाँ पे एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है. सो अगर एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है और मॉलिक्यूल्स तब मूव कर रहे हैं, ये कंडीशन जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट की कंडीशन, सॉरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कंडीशन कहलाई जाती है. हमने अपने ऊपर वाले क्वेश्चन में पैसिव ट्रांसपोर्ट देखा था, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का उल्टा जो है स्टूडेंट वो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अच्छा, सॉरी, एक्सक्यूज मी स्टूडेंट, मैं जो बीच बीच में बोल रहा हूं, अपार्ट फ्रॉम राइटिंग डाउन द आंसर्स, अगर आपके पास पेन एंड पेपर है तो आई वांट यू कि आप अपना पेन एंड पेपर रखिए और जो कुछ भी इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूं, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है, आप उन पॉइंट्स को भी प्लीज नोट डाउन करिए. इसी तरीके से आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, खासतौर से लास्ट मोमेंट में जब आप पूरा रिवीजन कर रहे हो. चलिए आगे बढ़ते हैं. द मिनिमम प्रेशर दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द सेल्स. मिनिमम प्रेशर, वो मिनिमम प्रेशर जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स को रोका जा सकता है टू एंटर इनटू द सेल. इस प्रेशर को हम लोग स्टूडेंट बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ अ प्लाज्मोलाइज सेल. प्लाज्मोलाइज सेल कौन से स्टेट में होता है स्टूडेंट, फ्लैसिड स्टेट में होता है, FLACCID. डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल जो है उस की स्टेट जो है वो कैसी होगी, वो टर्जिड होगी. द स्टेट ऑफ द गार्ड सेल्स ड्यूरिंग द डे टाइम, डे टाइम पे गार्ड सेल्स का जो स्टेट होती है वो कैसी होती है, वो टर्जिड होती है. गार्ड सेल्स क्या करते हैं स्टूडेंट, स्टोमेटा को एनक्लोज करते हैं, तो ये हमारे क्या हो गए, गार्ड सेल्स हो गए, और इसके बीच में स्टोमेटा. तो दिन के टाइम पे ये टर्जिड होंगे, लेकिन रात में जस्ट इनका उल्टा होगा, रात में ये फ्लैसिड कंडीशन दिखाएंगे. द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं. फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अ सेमी परमिएबल. अगर बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है और अगर बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ऑस्मोसिस. कह रहा है मूवमेंट ऑफ आयंस, यहां पे आयंस यूज कर लिया है, फ्रॉम अ हायर टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. सो वाटर, अगर वाटर है या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है तभी ऑस्मोसिस होगा, और उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए. दूसरा तरीका जहां पे ऑस्मोसिस नहीं होती, यानी कि जहां पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है, वहां पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स नहीं है, वहां पे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स है, वहां आयंस के मॉलिक्यूल्स है, वहां गैसेस के मॉलिक्यूल्स है. इस केस को हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डिफ्यूजन. यानी कि लंग्स में हमारे जो ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज हो रहा है वो डिफ्यूजन है, ना कि ऑस्मोसिस. क्यों? क्योंकि वो गैस है. नेक्स्ट,
द रेजिन स्वेल व्हेन केप्ट इन वाटर, दिस इज ड्यू टू ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन। रेजिन स्वेल कर जाती है अगर हम उसे पानी में रखें, तो ये किसकी वजह से होगा? ये ऑस्मोसिस की वजह से होगा। क्यों? क्योंकि जो रेजिन है वो एक प्लांट का सोर्स है, प्लांट से बनाया गया है, तो उसमें एक मेम्ब्रेन होगी स्टूडेंट। क्योंकि उसमें एक मेम्ब्रेन होगी, क्योंकि वो एक सेल है, इस वजह से हम ऑस्मोसिस बोलेंगे। नेक्स्ट, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स, अभी हमने ये बात बोली, तो द आंसर इज डिफ्यूजन इसका। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द टिश्यू स्टूडेंट, टिश्यू में भी गैसेस का एक्सचेंज जो है, गैस अगर यूज हो गया वर्ड, तो इसका भी आंसर क्या है? डिफ्यूजन है। अब ये क्वेश्चंस आपको कहीं और पे नहीं मिलेंगे। हम लोग जो है स्टूडेंट, टाइम ऑलरेडी हो गया है, थोड़ा सा एक्सीड कर रहा है, लेकिन हम लोग वी विल फिनिश ऑफ विद 25 क्वेश्चंस एटलीस्ट फॉर टुडे इन दिस 11 मिनट्स टाइम। नेक्स्ट, द स्किन श्रिंक्स इन वाटर, Name the type of solution present in the skin due to which this phenomena occurs। कह रहा है अगर हम जब पानी में अपना हाथ रखे, आपने देखा होगा कि हमारे स्किन जो है वो क्या कर जाती है? श्रिंक कर जाती है। तो कह रहा है कि सॉल्यूशन जो कि हमारे स्किन सेल में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो है स्किन के सेल श्रिंक कर जाते हैं, ठीक है। तो जो पानी यानी कि श्रिंक तभी करेगी कोई चीज, या श्रिंक करना या प्लाज्मोलाइज कंडीशन एक जैसी है। तो इस जो टाइप ऑफ सोल्यूशन हो गया स्टूडेंट सेल के अंदर, वो हमारा कैसा हो गया? वो हमारा हाइपरटोनिक हो गया, ठीक है, क्योंकि बाहर पानी ज्यादा है। और लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। द लीव्स विल्ट ड्यूरिंग द डे टाइम, दिस इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ, लीव्स विल्ट कर जाती हैं स्टूडेंट डे टाइम पे। क्यों विल्ट कर जाती हैं स्टूडेंट? क्यों? क्योंकि वो, दिस इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन स्टूडेंट, ओके। सो ज्यादा ट्रांसपिरेशन होने की वजह से स्टूडेंट लीव्स हमारी विल्ट कर जाती हैं। और जब ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो रहा होता है, तो उस दौरान जो प्रोसेस हो रही होती है वो हम कह सकते हैं इट इज एक्सऑस्मोसिस, ओके। सो उस दौरान एक्सऑस्मोसिस हो रही होती है। सो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड forward to others as many as possible, and we'll meet in our next videos and we'll be moving on from question number 26 onwards. Thank you very much. Stay safe and have a good day.